हेलो बच्चों, हम आपको थर्मोडायनेमिक्स में आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस के बीच में कंपैरिजन बताने जा रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स का गोल्डन की पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। तो ये इसके पहले एक प्रॉब्लम, एन आइडियल गैस फॉलोज द रिलेशन पीवी पावर 2 इक्वल टू कांस्टेंट पी प्रेशर वी वॉल्यूम, देन एक्सपेंशन करने पर क्या होगा, हीटिंग होगा कि कूलिंग होगा। तो इस पीवी पावर 2 इक्वल टू कांस्टेंट लिखा है, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब इससे हम इसको टीवी के फॉर्म में बनाएंगे, टेम्परेचर और वॉल्यूम के फॉर्म में। तो पीवी पी इक्वल टू एनआरटी बाई वी, तो एनआरटी बाई वी इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, तो टीवी इक्वल टू के बाई एनआर हो जाएगा। एन नंबर ऑफ मोल्स आर गैस कांस्टेंट, के कांस्टेंट, तो टीवी इक्वल टू कांस्टेंट, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। एक्सपेंशन करने का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होना, तो टेम्परेचर, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो कूलिंग होगा। तो कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें फर्स्ट कंपैरिजन, द स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स ऑफ द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो स्लोप एडियाबेटिक इक्वल टू गामा स्लोप आइसोथर्मल, एडियाबेटिक की स्लोप हमेशा ज्यादा होती है। तो सेकंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कर्व। अब इसमें प्रेशर एक्सिस और वॉल्यूम एक्सिस, ये इसमें कर्व प्लॉट किया गया है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होता है, जिसका स्टिफनेस ज्यादा होता है, वो एडियाबेटिक होता है। तो ये एडियाबेटिक का है और इधर वाला आइसोथर्मल। तो फर्स्ट आइसोथर्मल, सेकंड एडियाबेटिक। अब नेक्स्ट पॉइंट, टू गैस हैव द सेम आइडेंटिकल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दे एक्सपेंड टू द सेम फाइनल वॉल्यूम, वन एडियाबेटिकली एंड अदर आइसोथर्मल। तो वर्क डन किस में ज्यादा होगा, फाइनल प्रेशर किसका ज्यादा होगा, दो क्वेश्चन बताना है। फर्स्ट, वर्क डन किस में ज्यादा होगा और सेकंड, फाइनल प्रेशर किस में ज्यादा होगा। तो ये है एक्सपेंशन हो रहा है, ये आइसोथर्मल का, ये एडियाबेटिक का। यहाँ इनिशियल वॉल्यूम V1, इसका फाइनल वॉल्यूम V2। ये वॉल्यूम एक्सिस और ये प्रेशर एक्सिस है। ये P1 P2 और P2 डैश है। तो इसमें सॉल्यूशन, आइसोथर्मल का वर्क ज्यादा होगा क्योंकि इसका एरिया अंडर द कर्व ज्यादा है। ये इसका कर्व ज्यादा है, इसका एरिया ज्यादा होगा तो वर्क डन ज्यादा होगा। बी पॉइंट, फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल के लिए ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, टू गैस हैव द सेम आइडेंटिकल सेम इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, दे कंप्रेस्ड टू द सेम फाइनल वॉल्यूम, वन एडियाबेटिकली एंड अदर इज आइसोथर्मल, देन। तो इस बार एडियाबेटिक प्रोसेस में ज्यादा वर्क होगा। ये कंप्रेशन का ग्राफ है, वॉल्यूम V1, इसका V2, प्रेशर वॉल्यूम कर्व। एडियाबेटिक कर्व का एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होगा, इसलिए इसका वर्क डन ज्यादा होगा, एडियाबेटिक का फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन की पॉइंट्स, हमें हर प्रोसेस का वर्क याद होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है। अब इसमें आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होगा, PdV इक्वल टू 0 होगा। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन इक्वल टू PdV P V2 माइनस V1, W इक्वल टू NR T2 माइनस T1। एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन W इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, और W इक्वल टू NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये याद होना चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस में T कांस्टेंट होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वर्क डन की वैल्यू 2.303 nRT log base 10 V2 by V1, या फिर इसको प्रेशर के टर्म में लिख सकते हैं, W इक्वल टू 2.303 nRT log base 10 P1 by P2। थैंक यू।